दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं फैशन और समाज पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि फैशन और समाज का क्या संबंध है, फैशन का समाज पर किस तरह प्रभाव पड़ता है या उसका क्या योगदान है। तो यदि इस विषय पर निबंध लेखन के रूप में आते हैं तो आप इनके उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। आप लिखिएगा कि फैशन और समाज का आपस में गहरा संबंध है। फैशन केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक यह सामाजिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह समाज में व्यक्ति की पहचान, स्थिति और विचारधारा को दर्शाता है। फैशन के माध्यम से लोग अपनी व्यक्तिगत शैली, रुचि और सामाजिक संदर्भों को प्रदर्शित करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों में फैशन का स्वरूप अलग अलग होता है, जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। आधुनिक समाज में फैशन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। आधुनिक नवयुवक और नवयुवतियां फैशन के अंधी दौड़ में समान रूप से भाग ले रहे हैं। स्त्रियां स्वभाव रूप से ही श्रृंगार प्रिय होती हैं, परंतु आधुनिक समाज में स्त्रियों के साथ पुरुष भी इस क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वयं को दूसरों के समक्ष सुंदर एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने की भावना विद्यमान रहती है। फैशन से मनुष्य का व्यक्तित्व तरह से हीरे के टुकड़े की भांति निखर उठता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के मन में नवीनता के प्रति एक विशेष आकर्षण रहता है। फैशन के द्वारा व्यक्ति के मन को संतुष्टि मिलती है। समाज में जो व्यक्ति परंपरा प्रिय होने के कारण फैशन से घृणा करते हैं, उन्हें सामाजिक सम्मान से वंचित रहना पड़ता है। समाज ऐसे व्यक्तियों को लकीर की फकीर की संज्ञा देता है। सर्वगुण संपन्न होने पर भी ऐसे व्यक्तियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। फैशन का संबंध संपूर्ण मानव समाज से है। विश्व के सभी देशों के लोग प्रचलित फैशन के अनुसार स्वयं को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। संस्कृति और जलवायु का भी आपस में गहरा संबंध है। पाश्चात्य देशों में फैशन की होड़ बहुत ही तीव्र है। फ्रांस में स्त्रियां नित्य ही नवीन फैशन के वस्त्र धारण करती हैं। पाश्चात्य देशों में आजकल हल्के परिधानों की परंपरा का नया फैशन चल रहा है, जिसे स्टिंग कहा जाता है। फैशन का संबंध केवल आधुनिक युग से ही नहीं बल्कि आदिकाल से मानव का झुकाव इस ओर रहा है। प्राचीन काल की मूर्तियों को देखकर कहा जा सकता है कि हजारों वर्ष पहले भी भारतीय नारियां विभिन्न प्रकार के केश विन्यास किया करती थी। आज भी अजंता एलोरा की गुफाओं में बने भित्ति चित्र देखकर, उनमें बनी रमणियों को बने जूड़े देखकर कला पारखी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि स्त्रियां अपने पति को रिझाने के लिए 16 श्रृंगार करती थी। भारत में बने वस्त्र विदेशों में भी आयात निर्यात किए जाते थे। आधुनिक युग में नवयुवक और नवयुवतियां पश्चिमी देशों में प्रचलित फैशन की नकल करना गौरव की बात समझते हैं। विदेशी फैशन की बढ़ती हुई होड़ भारतीय संस्कृति के लिए घातक सिद्ध हो रही है। नवयुवतियां फैशन का अर्थ अंग प्रदर्शन समझने लगी हैं। पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में अंधी हो चुकी भारतीय रमणियां विदेशी परिधानों को धारण करना गौरव की बात समझने लगी हैं। पाश्चात्य देशों के फैशन का भारतीयों के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ चुका है। अमेरिका और इंग्लैंड में आयोजित होने वाले फैशन शो अब भारत में भी आयोजित किए जाने लगे हैं। पाश्चात्य पहनावे स्कर्ट, स्लैक्स, मिडी आदि भारतीय पहनावे जैसे साड़ी, सलवार, कमीजों आदि पर हावी हो चुके हैं। शहर हो गांव, नवयुवक नवयुवतियां दोनों ही जीन्स को समान रूप से अपनाए हुए हैं। वर्तमान युग में नवयुवतियों युवकों जैसा केस रखती हैं और युवक युवतियों की तरह बाल बढ़ाकर अपने अहम को संतुष्ट करते हैं। आजकल फैशन पर चलचित्रों का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। आजकल युवक और युवतियां फिल्मी सितारों की नकल करते हैं, उनके जैसा केस विन्यास, पहनावा आदि अपनाते हैं। इस फैशन का स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। अधिक कपड़े पहनने से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। लोग अप्राकृतिक तरीकों से प्राकृतिक चीजों का नाश कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आधुनिकता के वशीभूत होकर धूम्रपान और मदिरापान करने को भी हम अपने फैशन का अंग समझते हैं। यदि आज भी हम अपनी प्राचीनतम परंपरा और सुसंस्कृति को अपनाएं तो हम अपने जीवन में कभी हार नहीं मान सकते। समाज और फैशन का संबंध हमेशा से गतिशील रहा है। फैशन न केवल समाज को प्रभावित करता है बल्कि समाज के बदलते हुए मूल्य और मानदंड भी फैशन को नई दिशा देते हैं। इस प्रकार फैशन और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का विकास एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह निबंध समाप्त होता है। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप फैशन और समाज पर निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अपने विषय और जन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए
और साहित्य से संबंधित, तो आप hindicoin.com वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।